दिल्ली के युवा लेखक विवेक को एक अजीब पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है, अगर सच्चाई जाननी है तो हमारे गांव आओ। चंद्रपुर के खंडहर में रहस्य छिपा है। पत्र बिना किसी हस्ताक्षर के था। विवेक की जिज्ञासा जाग उठी। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। चंद्रपुर, जो दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर दूर था, वहां जाने का फैसला करते हुए वह अगले दिन ही निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे वहां के माहौल में एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। गांव के बुजुर्गों से बातचीत में उसने जाना कि वह खंडहर एक पुरानी हवेली थी जहां कभी एक प्रभावशाली जमींदार रहता था। कहते हैं उसकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी और तब से वहां कोई नहीं रहता। रात होते ही विवेक ने खंडहर की ओर जाने की योजना बनाई। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोले, बेटा वहां मत जाओ, जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। लेकिन विवेक के दिमाग में एक ही बात थी, इस कहानी के पीछे की सच्चाई जाननी है। रात के अंधेरे में विवेक अपनी टॉर्च और एक नोटबुक के साथ खंडहर की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके उसके शरीर को झकझोरने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा था और बीच बीच में उल्लुओं की आवाज सुनाई देती थी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर पुराने और जर्जर लकड़ी के पैनल थे। दरवाजा धकेलते ही एक तीखी आवाज के साथ खुला। भीतर का नजारा दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे, फर्श पर टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं और कोनों में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। अचानक विवेक को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद यह उसकी कल्पना है। वह आगे बढ़ता गया। हवेली के एक बड़े कक्ष में उसे पुरानी तस्वीरें मिली। तस्वीरों में एक प्रभावशाली व्यक्ति दिख रहा था, जमींदार राजेश्वर सिंह। उनके चेहरे पर गुस्सा और क्रूरता साफ झलक रही थी। पास में एक अन्य तस्वीर में एक महिला और बच्चा भी थे, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी थी। तभी विवेक को पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ हवा चल रही थी। अब उसे लगने लगा कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। अगली सुबह विवेक गांव लौट आया और स्थानीय पुजारी से मिला। उसने पुजारी से हवेली के इतिहास के बारे में पूछा। पुजारी ने बताया, राजेश्वर सिंह एक निर्दयी इंसान था। उसने अपने बेटे और पत्नी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उनकी आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं। ये सुनकर विवेक का रहस्य जानने का दृढ़ संकल्प और बढ़ गया। वह वापस हवेली गया, लेकिन इस बार दिन के उजाले में। हवेली में घूमते हुए उसने उस कमरे की तलाश शुरू की जहां राजेश्वर सिंह के परिवार को बंद किया गया था। वह एक छोटे तहखाने में पहुंचा। वहां उसे दीवार पर खरोंच के निशान मिले, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। उसी समय उसे पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक धुंधली परछाई तेजी से गायब हो गई। विवेक ने तय किया कि वह उस रात पूरी सच्चाई जाने बिना नहीं लौटेगा। उसने अपने साथ एक कैमरा और कुछ जरूरी सामान ले लिया। रात को हवेली में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किसी ने उसके कैमरे को गिराने की कोशिश की। अचानक उसे एक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। वह उस दिशा में गया तो देखा कि एक कक्ष का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। वहां उसे एक पुराना काला बक्सा मिला। बक्से के अंदर कुछ कागजात थे। वे कागजात जमींदार के अपराधों का दस्तावेज थे। उनमें लिखा था कि उसने अपने भाई की संपत्ति हड़पने के लिए उसकी हत्या कर दी और उसकी पत्नी और बेटे को भी मार डाला। तभी हवेली के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल गया। विवेक को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श हिलने लगा। विवेक ने समझदारी से वह बक्सा उठाया और वहां से भागने की कोशिश की। गांव लौटकर विवेक ने पुजारी को वह बक्सा दिखाया। पुजारी ने कहा, यह आत्माओं को शांति देने का एकमात्र तरीका है। हमें इन दस्तावेजों को जला देना होगा और उनके लिए प्रार्थना करनी होगी। उस रात पूरे गांव ने मिलकर पूजा की और दस्तावेजों को जलाया। अगले दिन हवेली की ओर देखने पर सबने महसूस किया कि वहां का अजीब वातावरण अब सामान्य हो चुका था। विवेक ने अपनी किताब में इस कहानी को विस्तार से लिखा और यह किताब बेस्ट सेलर बन गई। लेकिन वह जानता था कि वह अनुभव कभी भुलाया नहीं जा सकता।